तो फैट लॉस को समझते हैं। देखिए, फैट लॉस को लोग बड़ा आसानी से ले लेते हैं कि फैट लॉस कोई आसान सी प्रक्रिया है और ये कोई भी कर लेगा। ऐसा नहीं है। फैट लॉस को बहुत ही मुश्किल काम दिया गया है। और देखिए, अगर आपको नॉलेज है और आपके पास सही गाइडेंस है तो ये बहुत आसान भी है, इसको बहुत आसान भी बना सकते हो आप। लेकिन अगर आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करी तो ये इतना पेचीदा हो जाएगा कि इसमें जीवन निकल जाएगा, लेकिन फैट लॉस नहीं होकर देगा। और फैट लॉस हो भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि फैट लॉस हुआ है कि वेट लॉस हुआ है। और फिर उसके बाद बीमारियों को भी आप जो है इनवाइट कर सकते हो। इसलिए फैट लॉस को इतना लाइटली नहीं लेना है, फैट लॉस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। और फैट लॉस के कॉन्सेप्ट को समझना है। जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को समझते चले गए उस दिन आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फैट लॉस में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो मैंने नोट डाउन करे हैं। उन फैक्ट्स को आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि भाई हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है। तो देखो, मैं कोई मेरेकल डाइट की बात नहीं करूंगा कि भाई पता नहीं क्या कोई जादू की पुड़िया मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आप आज मैं रात रात में आप सोओगे और सुबह उठोगे तो सिक्स पैक्स मिलेंगे। तो ये तो नहीं होने वाला। और बहुत से लोग जो हैं, जैसे कल राजू भाई बता रहे थे कि ऐसी टी शर्ट खरीद के लाए थे, और मैं आपसे कहूं कि आज रात में ही आप फिट हो जाओगे और कल सुबह टी शर्ट पहन के आप जाओगे, तो वो भी नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। और वो जो चीजें बदलनी होंगी उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनको माइंड सेट के थ्रू आपको बदलना है। जब माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो आपका वेट आप देखोगे कि फटाफट ऐसे जाने लगेगा। तो माइंड सेट बनाओ सबसे पहले कि भाई मुझे करना है। अब मैं कल कहीं गया था, ललित हमारे इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके शॉप है और मैं उनके शॉप पे बैठा था तो कोई आया, बोला जी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर उनसे कहते हैं कि सुबह उठ जाना, तो सुबह उठ जाने वाला फिर वो जो जोक कल दिनेश जी ने डाला था वही याद आ जाता है कि रजाई 9 बजे ही उतरती है फिर वो। तो भाई अगर आपको करना है तो माइंड सेट बनाओ पहले। माइंड सेट जब तक नहीं होगा तो कितने ही भाषणबाजी हम देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, फैट बढ़ता कैसे है पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फैट ये आया कहां से, मेरे अंदर ये चर्बी है ये आई कहां से। तो कैलोरिक डेफिसिट और कैलोरिक सरप्लस, ये दो शब्द मैं आज आपको समझाऊंगा। सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज ऐड करना, और डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ये दो चीजें आप समझ लो। जब ऐसा समझ लो मेरा एक बैंक है, और उस बैंक में जब आप पैसे डालोगे और फिर आप खर्चे के लिए पैसे निकालोगे, ये दोनों चीजों को हम कैलोरी से जोड़ते चले जाएंगे। यानी मेरा बैंक है, ये शरीर मेरा बैंक है, इसमें मैंने कुछ खाना डाला यानी मैंने कुछ पैसे डाले, उसके बाद मुझे जरूरत के हिसाब से मैंने पैसे निकाले। तो अगर मान लीजिए मुझे खर्चा ज्यादा है, मान लीजिए मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है तो और एनर्जी मैं जो डाल रहा हूं, और धीरे धीरे जब मैं उसको यूज करूंगा तो मेरी बॉडी का बैंक बैलेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फैट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें पैसे डाले ही चला जाऊं एनर्जी डाले ही चला जाऊं, जरूरत है नहीं, तो क्या होगा, बैंक बैलेंस यानी मेरा फैट बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अब आपको खर्चा ज्यादा करना है, बैंक बैलेंस जो है घटाना है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई अब। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाना ही है, सिर्फ एक्सरसाइज ही है, कि भाई खाना खा लिया एक्सरसाइज कर ली बस अब तो घट गया फैट, अब घट जाएगा। ऐसा नहीं है। खाना एक पैरामीटर है, एक्सरसाइज एक पैरामीटर है, इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम ध्यान नहीं देते, जिनको बोलते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। आपने सुना होगा थायराइड इसका होता है, उसका फैट एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो थायराइड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थायराइड हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, नींद ना लेना हो गया, पानी का ना पीना हो गया, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा फैट डिसाइड होता है कि घटेगा या नहीं घटेगा। आप क्रैश डाइट ले लो कितनी भी, आप देखोगे कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो नहीं घटेगा। तो सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एटीएम वाला। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। इंडिया में हर तीसरा आदमी मोटा है। ओबेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ओवरवेट की तो हर दूसरा आदमी है। और दुनिया में तीसरे नंबर का देश है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा मोटे लोग हैं। पहला यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है। अब सोचो यूएसए में ऐसा क्या होता होगा कि वहां इतने मोटे लोग हैं। यूएसए में वो बर्गर्स पिज्जा और ये सब ज्यादा चलते हैं, तो इस वजह से वहां भी अब चाइना भी उसको मतलब उसको पैटर्न को फॉलो करने लगा। अब इंडिया सबका बाप है, इंडिया के हर नुक्कड़ पे ठेली वाले खड़े मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम भी उसी पे चल रहे हैं। बेली फैट जो है, ये बेली जो जो पेट वाला जो फैट होता है, ये बीमारियों की फैक्ट्री है।
ये समझ लेना। अगर यहाँ फैट आ गया तो समझ लो फैक्ट्री है आपकी बीमारियों की। अब एक हैरानी वाली बात बताता हूँ, 14 मिलियन बच्चे हमारे देश में ओवरवेट हैं। 14 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे, सिर्फ बच्चे की बात कर रहा हूँ, ओवरवेट है। अब ये बच्चों में कहां से आ गई ये ओवरवेट की बीमारी? पहले तो नहीं थी, हम उनको दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं उनमें ये बीमारी। अब दिनेश सर वाली बात है कि कोई तो फैट कटर ढूंढ रहा है कि फैट कटर मिल जाए, कोई पुड़िया मिल जाए, कोई बाबा जी कुछ दे दे दवाई कि फैट घट जाए। लेकिन लाइफस्टाइल कोई नहीं सुधार रहा। किसी को बोलो कि भाई खाना बंद, अजी ये भी बंद करवा दोगे तुम, फिर खाएंगे क्या? और आईने में जब देखते हैं ना मोटापे को, तो ये देखते हैं 4 दिन एक्सरसाइज करने के बाद एब्स नहीं दिखाई दे रहे, कहीं एब्स कहाँ रह गए पता नहीं। ढूंढते हैं ना हम भी कि भाई यार ये फैट नहीं जा रहा, 4 दिन एक्सरसाइज करने के बाद, 4 महीने बाद देखो तो कुछ समझ में भी आए। और कई बार फैमिली वाले ये कह देते हैं, अरे तू तो ठीक है भाई, खामा खा पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, खा। बहुत से होते हैं फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं, भाई तू तो कमजोर हो जाएगा। बेटा जब तक घी नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, मोटा नहीं होगा, ये गुद्दी यहाँ से मोटी नहीं होगी जब तक, तो उसको तो कहते ही नहीं है कि फिट भी है। अब ये सारी चीजें चेंज करनी है। और बहुत सी लड़कियां होती हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जूझ रही हैं मोटापे से, उनको मतलब अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं है। बस बच्चे पैदा हो गया उसके बाद उसी को ही बड़ा करने में लग जाते हैं, इसके लिए डाइपर्स लाओ, इसके लिए खाना लाओ, इसके लिए वो लाओ, इसके लिए मिल्क लाओ। अपना भी ख्याल रखो भाई। वो प्रो पोस्ट प्रेगनेंसी की जो मोटापे हैं ये पूरे जीवन भर दुख देंगे तुम्हें, अगर इसका ख्याल नहीं रखोगे तो। ठीक है, एक लाइफ तुम नर्चर कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अपनी लाइफ के साथ आप कुछ भी करने दोगे। आपको अपनी लाइफ भी देखनी है, अपना लाइफ देखोगे और तभी तो उस बच्चे के साथ जी पाओगे। अगर मान लीजिए आप लाइफस्टाइल डिसीजेस में पहुंच गए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पहुंच गए, और बच्चा जो है हेल्दी हो गया, ठीक है, अरे उसके साथ बिताने के लिए समय भी तो चाहिए। तो अपना ख्याल रखो सबसे पहले। और ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है। आप देखना कभी भी जो मोटे बच्चे होते हैं या मोटे लोग होते हैं, उनका वर्क परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। जब वो, भाई म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है, मैं कहूंगा सबसे, जिसका भी मेरे पास समय की दिक्कत रहेगी तो आप म्यूट कर लो अपने आप को। और लोग जो है 10 दिन जाकर रिजल्ट चाहिए सबको, उम्मीद नहीं टूटती कि बस आ जाए आज ही रिजल्ट। अरे भाई मेहनत तो करो। तो ये सारे फैक्ट्स थे। अब मैं आपको कैलोरी डेफिसिट वगैरह समझाऊंगा, तो थोड़ा समझना इसको। देखो जो तुम खा रहे हो, और ये हर, हम उसमें बात करते हैं, हम हर क्लास में बात करते हैं, हम जो हम खाना खाते हैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, ध्यान से समझना। जो भी हम फूड खाएंगे, ठीक है, जो भी हमारा फूड होगा ये 3 हिस्सों में टूटेगा। पहला हिस्सा होता है, सबने सुना होगा इस मैक्रो न्यूट्रिएंट का नाम, प्रोटीन। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा होता है फैट। तो ये मेरा कार्ब्स, ये मेरा प्रोटीन, और ये हो गया मेरा फैट। अब देखो ये कार्ब्स प्रोटीन फैट को ज्यादा हम इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो चीज सफेद टाइप की दिखती है प्रोटीन को छोड़ के, जैसे आलू हो गया, चीनी होगी, ठीक है, दूध हो गया, ये लगभग हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लगभग चीजें अमूमन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आती है। प्रोटीन हमारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रोटीन के कुछ सोर्स हैं, जैसे कि सोया हो गया, सोया के अलावा बेसन हो गया, ये, और हमारा प्रोटीन शेक हो गया, ये हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। और तीसरा एक और है, फैट कहते हैं जिसको। फैट जो है जैसे हमारा तेल हो गया, घी हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनमें हमारा फैट होता है। ये 3 चीजों के अलावा हमारा खाना इस दुनिया ने, कुदरत ने नहीं बनाया। तो जो भी कंपोजिशन आप देख लो खाने का, चाहे रोटी देख लो या कोई सब्जी देख लो या चावल देख लो, ये टूटेगा इन 3 चीजों में ही, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। लेकिन बॉडी को तीनों चाहिए। अगर मैं ये कहूँ आपको कार्ब्स नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो भी गलत होगा। और मैं ये कहूँ कार्ब्स नहीं चाहिए, प्रोटीन प्रोटीन चाहिए, वो भी गलत होगा। तो रिक्वायरमेंट इन तीनों की है। लेकिन इंडिया की जो डाइट है, खास तौर से इंडिया की मैं बात करूंगा, तो हमारी कार्ब रिच डाइट है। ये कार्बोहाइड्रेट भरे पड़े हैं, किसी भी खाने को उठा के देख लो, रोटी को देख लो, चावल को देख लो, चीनी को देख लो, दूध को देख लो, दही को देख लो, हर चीज में कार्ब भरे पड़े हैं। प्रोटीन ना के बराबर है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये सिर्फ एनर्जी प्रोवाइडर है, लेकिन प्रोटीन जो है ये बॉडी का बिल्डर है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये ईंट ईंट पत्थर से जैसे बिल्डिंग हम बनाते हैं, ये वो चीज है। अब मान के चलिए मैं एनर्जी तो दिए जा रहा हूँ बॉडी को, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक नहीं दे रहा, तो ये बॉडी क्या करेगी एनर्जी का? कुछ नहीं करेगी, उसको स्टोर करने लग जाएगी, लेकिन बॉडी टूटती रहेगी। अब जो टूटनी स्टार्ट हो जाए और साथ में मोटी भी होती जा रही है, तो इसी को वीकनेस कह देते हैं, फिर बीमारियां बन जाती हैं। प्रोटीन को बहुत ज्यादा तरजीह देनी है हमें, और किस्मत से हमारे पास हर्बल लाइफ का प्रोटीन अवेलेबल है, जिससे हमारी प्रोटीन पूरी हो जाती है। मैं डाइट चार्ट पर भी आऊंगा, उस दिन नागपाल जी कह रहे थे डाइट प्लान को समझने की, शायद उनको क्यूरियोसिटी थी, तो मैं उसको भी समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं, ये तीन चीजों को हमने समझ लिया, कार्ब्स, प्रोटीन और ये फैट्स। कंपोजिशन इन तीनों का मिलकर बनना चाहिए खाने का, नहीं तो हमारा वीकनेस की तरफ हम जाएंगे। अब उस कंपोजिशन को हम जो कह देते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं, इसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, यानी सारी चीजें बैलेंस हैं। तो 40% अगर हमारा कार्ब हो गया और 40% ही हमारा प्रोटीन हो गया, कुछ लोग 30% भी कह देते हैं, वो वर्क एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर एक एथलीट है तो 40 चाहिए, बचा हुआ 20% जो है ये फैट्स से हम पूरा करेंगे। तो 40 40 80 + 20, 100% हमें एनर्जी मिल गई बॉडी को। इस 100% को अगर हम देते रहे और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहे, जैसे कि वाइटामिन देते रहे, और उसके अलावा हमारे जो है और भी जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करने वाले कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ तत्व होते हैं, कोबाल्ट हो गए, जिंक हो गए, ये जो चीजें होती है, केमिकल्स हो गए, ये हमें चाहिए। और इनको अगर आप देते रहोगे तो एक परफेक्ट बॉडी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमें देना क्या है। अब मैं ना थोड़ा सा अब मैं आपको मेटाबॉलिज्म की तरफ लेके जाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म करेगा क्या इन तीन चीजों का। भाई हमने दे तो दी, अब होगा क्या? तो सेल्स के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि भाई बॉडी में सेल्स होती हैं, हर जगह लाखों अरबों सेल्स ही सेल्स भरी पड़ी हैं पूरी बॉडी में। ठीक है भाई, सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज होती है, अगर आपने सुनी हो, उसको बायोलॉजी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल उसको कहा गया है, किसी वजह से कहा गया है। अब देखिए, मैं पहले आपको मेटाबॉलिज्म की बात करूंगा और फिर इसको मैं सेल्स के साथ जोड़ूंगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं और वो सोचते रहते होंगे कि भाई रोज रोज अजय पाल सर मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। ये है क्या भला मेटाबॉलिज्म की? आज ये समझ लो, मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया है हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में हो रही है। चाहे वो एक चिड़िया है, चाहे एक जानवर है, चाहे एक हाथी है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेटाबॉलिज्म पे जी रहा है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो हम खा रहे हैं, इसको जो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब आपने देखा होगा, बहुत से लोग हंसेंगे इस बात पे कि देखे होंगे सूखे सूखे लोग होते हैं, पतले पतले, 10 रोटी खा जाते हैं और जबरदस्त एनर्जी उनमें आ जाती है, और जो ना मोटे होते ना कुछ होता, हम कह देते हैं इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट है यार। और एक मैं हूं, और भी कुछ लोग हैं, मधु जी हैं, और हमारे क्या नाम है, वंदना जी हैं, हम थोड़े मेटामॉर्फिक लोग हैं। यानी हमें अगर कोई पानी में एक थोड़ा सा कुछ इनो भी मिला के पिला देगा ना, तो हम कहेंगे यार फैट बढ़ गया, मोटे हो गए। तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। समझ में आ गई आपको सारी बात कि मेटाबॉलिज्म स्लो और मेटाबॉलिज्म फास्ट ये क्या होता है? जितनी जल्दी एनर्जी कन्वर्ट कराएगा उसका उतनी जल्दी खाना खत्म हो जाएगा बॉडी से। जो जितना स्लोली स्लोली बॉडी में एनर्जी बनाएगा, उसका पड़ा रहेगा खाना, वो पड़ा रहेगा ही फैट बनेगा आगे चल के। अब बॉडी टाइप जो है वो तो डीएनए ने डिसाइड कर रखी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मेटाबॉलिज्म को चेंज ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करके हम उसको फास्ट स्लो कर सकते हैं। अब खाट में पड़ा रहे आदमी, ठीक है, रजाई ओढ़ के, और वो कुछ काम ही ना करे, तो मेटाबॉलिज्म चाहे एक्टोमॉर्फ हो, चाहे मेसोमॉर्फ हो, चाहे मेटामॉर्फ हो, सबका जो है स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी एक्टिव है, फौज में भर्ती हो गया, मान लो मेरे जैसा मोटा आदमी फौज में भर्ती हो गया, तो फौजी उसको दौड़ा दौड़ा के उसका जो है मेटाबॉलिज्म पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो हमारी एक्टिविटी पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये जेनेटिकली तो है ही। अब मेटाबॉलिज्म जो है, ये मुझे पता लग गया भाई, जो मैंने खाया इसकी 3 तरह से एनर्जी बनती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये। तो 3 तरह से हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, 3 तरह के जो नाम है वो थोड़े से याद कर लेना, मैं बता देता हूं आपको।
इसके 3 पाथवे बताए गए हैं, यानी 3 तरीके से एनर्जी बनती है, सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज से जुड़ी हुई टर्म है। और ग्लाइकोलाइसिस को आप ऐसे समझो कि जब भी मैंने कुछ भी खाया, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं और जो प्रोटीन आ रहा है, जो फैट आ रहा है, ये सारा कुछ सीधा जाएगा सेल्स के पास, हर सेल के पास जाएगा, और सेल के लेवल पे जाके ये कन्वर्ट होगा एनर्जी में। ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज हमारी, मैंने कई बार क्लास में बताया कि ग्लूकोज जो होगा ये जाएगा ये टूट टाट के। अगर आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O6 O12। तो ये जो 12 कंपाउंड है कार्बन के, ये 12 कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के, ये 2 हिस्सों में टूटते हैं, C6 और C6। ये जाके सीधा मेरे बैठ जाएंगे सेल के मुंह पे। तो सेल के पास जब ये पहुंच जाएंगे, साइटोप्लाज्म करके एक सेल के अंदर होता है, वहां जाके पहुंच जाएगा, वेट करेगा इंसुलिन का। अब इंसुलिन आएगा पैंक्रियास से रिलीज होता हुआ, दौड़ा 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 आएगा। वो क्या करेगा, उसको सेल को बोलेगा भाई तूने ये न्यूट्रिशन आ गया, इसको ताले को खोला क्यों नहीं अभी तक? तो इंसुलिन उसको बोलेगा, चौकीदार है उसका वो, कि भाई जल्दी से ताला खोलो और इसको न्यूट्रिशन को अंदर आने दो। हमारा ग्लूकोज अंदर आया, सेल के अंदर आने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट में आ गया, उसने फटाफट उसको तोड़ के सारा का सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा प्रोसीजर होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो यानी कार्बोहाइड्रेट जब आप खा रहे हो, यानी फुल आप एनर्जी में हो, खाना पूरा मिल रहा है, बढ़िया एनर्जी आ रही है, ये हमारा ऐसे ऐसे मेटाबॉलिज्म का पहला पार्ट होता है। इसमें एक दिक्कत है, और सेल ने मान लो एनर्जी बना दी, उस सेल ने एनर्जी बना दी और उसने देखा कि भाई एनर्जी की जरूरत तो है इसको 1000 कैलोरी की है, और हमने बना दी 1200 कैलोरी। अब ये सेल क्या करेगी, इस 200 कैलोरी को कहीं फेंकेगी नहीं। ये बोलेगी, एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, उसको बोलेगी कि भाई हम पे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसको तुम स्टोर कर लो भाई, जरूरत पड़ेगी, कभी जंगल में आदमी फंस जाए तो दे देना मुझे उधार। तो इसने क्या करा, एडिपोज टिश्यू को दे दिया। एडिपोज टिश्यू हमारा बैंक है, उसको पकड़ा दिया है कि भाई ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसको रख लो। अब एडिपोज टिश्यू में पता नहीं क्या भगवान ने बनाई है, उसकी जो जो पोटली है वो कभी भरती नहीं है, वो मोटी होती चली जाएगी, फैट जो है बढ़ता चला जाएगा, वो कभी भी कम नहीं होता, और ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की भरमार है। अब मैं कहता हूं दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मुझे कार्ब्स मिलने बंद हो जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि बॉडी को एनर्जी रेडीमेड मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। रेडीमेड एनर्जी है, मतलब चीनी खाई, चीनी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आलू खाया, फटाफट एनर्जी मिल गई। लेकिन ब्रेन जो है, जो 20% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये वेट नहीं करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट का या किसी का, इसको तो चाहिए ग्लूकोज, चाहे कहीं से भी ला के दो। अब इसको कार्बोहाइड्रेट मिलने बंद हो गए, मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर दिया, किसी ने कहा भाई कि आप डाइट ही मत लो, आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो। अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए कहीं से भी जाए। अब आपने सेकंड जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये स्टार्ट करा दिया। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है ग्लूकोज ही, लेकिन इसमें एक फर्क है, इसमें ग्लूकोज नहीं मिला अभी मुझे कहीं से भी, यानी कहीं से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी देखेगी भाई कहीं से ग्लूकोज आए, नहीं आ रहा कहीं से भी, तो ग्लूकोज बनाएगी। अब बॉडी, अच्छा हाँ, ये बहुत हैरानी की बात है कि बॉडी खाना बाहर से नहीं मिलता है तो खाना बनाती है, खुद से बनाती है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए कुछ फ्यूल तो चाहिए। अब ये जो फ्यूल है ये कहां से आएगा, अब बॉडी क्या करेगी, मसल्स पे जाएगी। अब मसल्स के पास ढूंढेगी भाई कुछ है तुम्हारे पास। अब मसल बोलेगी कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो प्रोटीन की कुछ अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं। अब वो अमीनो एसिड्स को लेके आएगी वहां से, और लाएगी कहाँ, लीवर के अंदर। ठीक है, मेरा लीवर पिक्चर में आता है, यहाँ मेरा लीवर पिक्चर में आ गया। लीवर क्या करेगा, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लीवर क्या करेगा, सारा प्रोटीन इकट्ठा करेगा, जगह जगह से सारी मसल से प्रोटीन इकट्ठा करेगा, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब अमीनो एसिड्स जगह जगह से आएंगे, उनको फिर मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद अब क्या करेगा, इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, यानी कहीं से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बॉडी लेके आएगी, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स लेके आएगी। फिर इसको तोड़ेगी, तोड़ने के बाद ग्लूकोज बनाएगी।
अब ये ग्लूकोज फिर सेल्स के पास जाएगा और सेल्स को एनर्जी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। यहां से अब मेरा दूसरा पाथवे स्टार्ट हो गया, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन इसमें एक कैच है, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करा तो मैंने आपको बताया कि कहां से एनर्जी ड्राइव हुई, मसल से एनर्जी ड्राइव हुई, और मसल्स ही मेरी असली बैंक है। और जब मेरी मसल्स टूटनी स्टार्ट हो गई तो आदमी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिनों बाद चलना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा जो जंगल में लोगों को छोड़ देते हैं, उनको जब दाढ़ी वाड़ी बड़ी होती है, फिल्मों में देखा होगा, वो सूख जाते हैं। सरबजीत फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसको जेल में खाना नहीं दिया गया। वो देखा आपने उसकी मसल्स कैसे खत्म हो गई। ये मसल्स को जब खाना स्टार्ट कर देती है, इसको कैनिबलिज्म कहते हैं। तो मेरी बॉडी कैनिबलिज्म की तरफ जाएगी, यानी मुझे ही खाना स्टार्ट करेगी और वहां से ग्लूकोज बनाएगी, कहीं से भी चाहिए ग्लूकोज चाहिए। अब जब मेरी मसल्स भी खत्म हो जाएंगी तो फिर कहां जाएगा आदमी, फिर मरने पे जाएगा, फिर आदमी मर जाएगा। तो अगर मेरी मसल्स ना टूटे, समझना बात को, अगर मेरी मसल्स ना टूटे और मैं लीवर को ऐसी क्या चीज दे दूं कि मसल्स पे जाएगा, मैं क्या दूंगा उसको, अमीनो एसिड्स दूंगा, प्रोटीन दूंगा। इसलिए प्रोटीन की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं प्रोटीन पी रहा होता हूं एक्सरसाइज के बाद, और कार्बोहाइड्रेट मैंने बंद कर रखे हैं या मिनिमम कर रखे हैं, तो बॉडी मसल्स को ना तोड़े, इसलिए आप पहले ही उसको अमीनो एसिड्स दे दें, इसलिए प्रोटीन दिया जाता है। जो लोग एक्सरसाइज करके मसल्स को ड्रॉप करने पे हैं, धड़ाधड़ मसल्स खत्म होने पे हैं, भाई वेट तो जाएगा, फैट नहीं जाएगा। उनको मैं समझा देना चाहता हूं, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखना। अगर प्रोटीन बढ़ा के रखोगे तो मसल्स प्रिजर्व रहेंगी और आपके अमीनो एसिड से लिवर आपकी एनर्जी जनरेट कराएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मान के चलिए मेरा प्रोटीन पे भी डिपेंडेंसी कुछ लेवल तक रहेगी, क्योंकि मैंने 40% ही प्रोटीन लिया है, उसके बाद तो मैंने प्रोटीन नहीं लिया। तो बॉडी अब देखेगी कि भाई प्रोटीन भी नहीं अब बना पा रहे, कार्ब्स भी नहीं मिल रहे, अब जाए कहां। अब तीसरा सोर्स और भगवान ने बनाया हमारी बॉडी में, वो भी लिवर के अंदर होता है, उसको कहते हैं कीटोजेनेसिस। तो ये मुझे मेरा फेवरेट है ये, इसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। अच्छा, किन किन लोगों ने ये सुना कीटो डाइट? कीटो डाइट तो सुनी होगी कि सिर्फ एक ही चीज खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग कह देते हैं। तो कीटोजेनेसिस को हम समझते हैं, क्योंकि प्रोटीन की ना एक लिमिट है। बॉडी कुछ देर बाद ये कह देगी भाई प्रोटीन का भी भाई अब पूल खाली हो गया, अब कुछ और चाहिए। अब कीटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कीटोजेनेसिस, हालांकि कीटोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस से पहले शुरू होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बाद में शुरू होता है, पहले कीटोजेनेसिस शुरू होता है। अब इसको समझना, मान लीजिए मैंने कार्ब्स नहीं खा रहा, मैं अभी भी स्कार्सिटी में हूं, दूसरी वाली कंडीशन में हूं। बॉडी को अब ये समझ में आ रहा है कि भाई कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, अब ग्लूकोज कहीं से बनाना पड़ेगा। तो अब बॉडी क्या करेगी, जो मेरा एडिपोज टिश्यू को जो मैंने पहले दिया था, आप याद करो, जो मैंने अपने इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कुछ सामान दिया था एडिपोज टिश्यू को, अब ये एडिपोज टिश्यू को एक्टिवेट करेगी जाके, बोलेगी भाई फटाफट निकालो जो मैंने दिया था तुम्हें उधार माल। वो क्या करेंगे, हमारे जो एडिपोज टिश्यू है वो फिर से उसको देना स्टार्ट कर देंगे एनर्जी को। अब जब ये एनर्जी लीवर में इकट्ठी होगी, किस फॉर्म में देंगे वो, देखो सेल्स के पास तो कुछ ग्लूकोज इकट्ठा करने के लिए ग्लूकोज तो था ही नहीं। उन्होंने वो ग्लूकोज को स्टोर किस चीज की फॉर्म में किया, उसने स्टोर किया फैटी एसिड्स की फॉर्म में। फैटी एसिड्स याद रखना, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये फैटी एसिड्स उसने मांगने स्टार्ट करे लीवर ने कि भाई निकालो तुमने जो स्टोर करा है। अब फैटी एसिड्स निकलने स्टार्ट हुए जगह जगह से, ये सारे फैटी एसिड्स लीवर में फिर से पहुंचे। वहां पर लीवर ने कुछ एंजाइम्स यूज करे और इसको बोला कि भाई फैटी एसिड्स को तोड़ो। फैटी एसिड्स का फॉर्मूला भी जब आप देखोगे तो उसमें अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो उसको तोड़ा जाता है कीटोन बॉडीज में, कीटोन बॉडीज में तोड़ा जाता है। तो मेरा जो फैटी एसिड्स है ये टूटेगा कीटोन्स, कीटोन्स बॉडीज में। जब ये कीटोन बॉडीज होती हैं, टूटती हैं, तो ये कीटोन बॉडीज क्या करती हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव सोर्स होती है एनर्जी का। ये जाएंगी सीधा पूरी बॉडी में एनर्जी देनी स्टार्ट करेंगी, और कीटोन बॉडीज से एनर्जी स्टार्ट करेगी बॉडी। अब ध्यान रखें कि कीटोन्स को ग्लूकोज से अलग है, ये ग्लूकोज नहीं है, कीटोन्स अलग होती है, ग्लूकोज अलग होती है। कीटोन्स जो होता है ये बहुत भरमार होती है एनर्जी की, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करती, ये हर सेल्स को एनर्जी देती है। इसमें ना किसी इंसुलिन की जरूरत है, ना किसी एंजाइम की जरूरत है, ना कोई ग्लूकोज की जरूरत है, ना प्रोटीन की जरूरत है। कीटोन बॉडीज बहुत तगड़ी एनर्जी होती है।
लेकिन इसकी कमी एक ही है कि कीटोन बॉडीज की जरूरत जब ही पूरी होगी जब आपने स्टोर कर रखी हो फैटी एसिड्स। तो जो मोटे लोग होते हैं जिनको फैट बर्निंग की प्रक्रिया में आना है, वो कीटोन बॉडीज से एनर्जी देते हैं। अब इसमें एक परेशानी और भी है। मान लीजिए कीटोन्स, इसको कीटोसिस कहते हैं, जब हम इस प्रोसीजर में पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी तो इसको कीटोसिस कहते हैं। मान लीजिए मैं कीटोसिस में हूं और मेरी बॉडी एनर्जी जनरेट कर रही है फैट से, धड़ाधड़ मेरा फैट बर्न होने पे है और मैं लगातार एनर्जी जनरेट करा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बीच में कार्ब्स खा लिए कहीं से, या मैंने चीनी खा ली, या मैंने कुछ कुछ भी खा लिया XYZ कार्बोहाइड्रेट वाला आइटम, अब फटाफट बॉडी क्या करेगी, कीटोसिस को रोक देगी, बोलेगी नहीं 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 नहीं, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, रोको इसको। तो कीटोसिस रुक जाएगा, फिर से मेरी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस पे पहुंच जाएगी। अब जब मेरी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस पे पहुंचेगी, अब एनर्जी वहां से लेनी स्टार्ट करेगी, फैट बर्न बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि चीटिंग नहीं करनी। अब जब आप कार्ब्स बंद कर दोगे, फिर से बॉडी कीटोसिस पे पहुंचेगी, लेकिन जब ये पहुंचेगी इस दौरान उसको 3 दिन लगते हैं पहुंचने में। अब ये 3 दिन के लिए तो मतलब एक बॉडी को झटका लग ही गया ना, फैट लॉस बंद हो गया। तो आपको समझना ये है कि कीटोसिस एक बार शुरू हो गया तो उसको बीच में मत रोको, चीटिंग मत करो। जब आपका कीटोसिस खत्म होने लग जाए और आपका फैट फटाफट बर्न होने लग जाए, फिर कभी कभी आप कीटोसिस को एक बार रोकने के लिए चीटिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत। ये तरीका होता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही कीटोसिस को रोक दें तो फिर कहां से 3 दिन कितनी बार लाओगे। इसलिए समय नहीं होता मेरे पास फैट लॉस करने के लिए, ये सख्त जरूरत होती है। अब मैं आपको इतना समझा चुका हूं कि भाई एनर्जी यहां से जनरेट होती है और स्कार्सिटी इसमें चाहिए चाहिए। अब देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पहली वाली कंडीशन में तो हमने खूब कार्ब खाए, लेकिन कीटोजेनेसिस में हमने कार्ब्स वगैरह नहीं खाए। अब इसको कैसे समझते हैं, कार्ब्स नहीं खाने हमें। मेरा जो फूड है इसमें कैलोरीज होती है। अब मैं कैलोरीज को अगर शॉर्टेज में अगर मैं बात करूं तो मेरी बॉडी जो होती है ये कुछ कैलोरीज को बर्न भी करती है। ठीक है, बर्न जो करेगी इसको ऐसे समझना है, TEE। TEE का मतलब है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि मैंने, मेरा खर्चा है ये। ठीक है, अब मैं बैंक पे फिर से चलता हूं तो मेरा जो बैंक है उसमें BMR नाम का एक शब्द होता है, BMR। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी मेरी सैलरी है ये, मुझे मेरी बॉडी सैलरी देती है, कुछ फिक्स तनख्वाह देती है जो चेंज नहीं होने वाली है, बेसिक पे है ये BMR। अब इस पे कुछ नीट नीट हम कहते हैं इसको, नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी मैं चल रहा हूं फिर रहा हूं उसको नीट कहते हैं। BMR हो गया जैसे मैं सो रहा हूं, खाना खा रहा हूं, या सांस ले रहा हूं, हार्ट बीट हो रहा है, BMR को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसको बेसिक पे कहा गया है कि ये बेसिक सैलरी है मेरी। जो नीट हो गया ये मेरा ओवर टाइम हो गया, एक तरह से मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया तो ओवर टाइम मैं कर रहा हूं, इसकी मुझे मजदूरी अलग से मिल रही है, तो नीट मुझे अलग से मिल रही। इसके बाद फिर तीसरी होती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कर दी तो ये और बोनस हो गया आपके लिए कि भाई कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिया तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो इसको ये दे दिया। एक होता है TEF, ये होता है टैक्स, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी खाना खा रहे हो तो भाई उसको पचाने में भी कुछ एनर्जी चाहिए बॉडी की, तो इसको TEF कहते हैं। यानी मैंने अगर प्रोटीन पचाना है तो प्रोटीन को पचाने के लिए मैंने कहा था कुछ ATP मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो ATP मॉलिक्यूल्स मेरा टैक्स हो गया, यानी मुझ पे एक्स्ट्रा लोड आ गया कहीं से, ये आपका TEF हो गया। इन चारों चीजों को मिलाकर आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, भाई मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है। अमूमन एक आदमी की 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा मान लेते हैं। अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और मुझे कीटोजेनेसिस में जाना है तो मुझे इसमें से करीब 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 10% कैलोरी की डेफिसिट कम से कम रखनी पड़ेगी। 10 से ज्यादा ही रखो, 20% रख लेते हैं मान ले। तो 20% अगर मैंने 400 कैलोरी को माइनस करा इसमें से, तो मैं 1600 कैलोरी की डाइट लूंगा। जब मैं 1600 कैलोरी की डाइट लूंगा तो आप समझना बात को, उसमें जो प्रोटीन का पार्ट होगा वो तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, कार्ब्स का जो पार्ट होगा वो ग्लाइकोलाइसिस कराएगा। बची हुई जो मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी होगी, कीटोसिस से पूरी होगी, क्योंकि चाहिए बॉडी को 2000 ही। तो ये 2000 कैलोरी कहां से आएगी, वो कीटोसिस से आएंगी। अब समझना कीटोसिस शुरू हो गया बॉडी में,
ये 400 कैलोरी मुझे वहां से आई। अब ये 400 कैलोरी की जो शॉर्टेज रही मेरी बॉडी में, ठीक है, इसको गुना करो। अब मैं आपको अगर किलो के हिसाब से समझाऊं तो 1 किलो अगर आपको घटाना है अपनी बॉडी में से तो 5500 कैलोरी की शॉर्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग अगर मैंने 400 कैलोरी शॉर्टेज रखी अपने डाइट प्लान में, तो 15 चौका 60, यानी 14 दिन में मेरा लगभग 1 किलो घट जाएगा। 14 दिन में 1 किलो घट जाएगा, 14 डेज में। और अगर मैं इसको 30 दिन में बात करूं तो लगभग 2 से ढाई 3 किलो के आसपास घट जाना चाहिए। ठीक है, अगर 400 कैलोरी की शॉर्टेज रखता हूं तो 3 किलो अगर मेरा महीने में जाएगा, और 10 किलो कम करना है तो 3 3 9, यानी 3 महीने में आप 10 किलो कम कर पाओगे। अगर मैं इस शॉर्टेज को बढ़ा दूं, 400 कैलोरी की शॉर्टेज को अगर मैं बढ़ा दूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 500 600 बढ़ा दोगे, तो 600 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 10 6 60, यानी 9 दिन में आपका 1 किलो जाएगा। आप 9 3 27, यानी 4 किलो आपका एक महीने में जाएगा, लगभग 3.5 4 किलो के आसपास एक महीने में जाएगा। ये ही फॉर्मूला होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप इसको बहुत ज्यादा घटाने लग जाओगे, अब मान लीजिए मैं 1000 कैलोरी की डाइट लेना स्टार्ट कर दूं, रिक्वायरमेंट है 2000 की, तो कायदे के हिसाब से तो 1000 की शॉर्टेज होगी। अब 1000 की शॉर्टेज होगी तो 5 दिन में 1 किलो घटेगा ऐसे तो। लेकिन दिक्कत क्या आती है इसका, ऐसा करने से जो मेरा ये डेल्टा होता है, यानी करंट वेट, करंट वेट और डिजायर्ड वेट, तो स्मॉल डब्ल्यू ये बिग डब्ल्यू, जो इनका बीच का डिफरेंस होता है इसको डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं। जितना ज्यादा ये डेल्टा डब्ल्यू होगा, यानी रिक्वायर्ड रेट और करंट वेट के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर ये बहुत ज्यादा मैंने रख दिया तो मेरा बॉडी समझ जाएगी मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी। वो मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि वो एनर्जी कन्वर्जन को स्लो कर देगी, कीटोसिस को स्लो कर देगी, ग्लाइकोलाइसिस को स्लो कर देगी, कि धीरे धीरे बनाओ यार एनर्जी, कुछ दिक्कत है। तो वो जब धीरे धीरे बनेगी तो होगा क्या, मेरी बॉडी 1200 1300 कैलोरी जो मैं ले रहा हूं उसी पे ले आएगी मुझे, कि भाई ये 1200 कैलोरी के लाए की डाइट ले रहा है, इसी पे ले आओ इसको। तो जब 1200 कैलोरी पे आ जाएगी तो फिर आप देखोगे कि आपका वेट वेट घटना बंद हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि एक सेफ डेल्टा रखो, जिससे कि वेट भी घटता रहे, समय तो ज्यादा लगेगा लेकिन आप, आपका डेल्टा नहीं, ये क्या बोलते हैं आपका, ये जो ये आपका पिरामिड है ये सेफ रहेगा, यानी कि आपका प्लेटियो जल्दी हिट नहीं करेगा। तो प्लेटियो हिट ना करे और वेट भी बढ़िया तरीके से गिर जाए तो समय लगाओ, और हेल्दी डाइट लो, थोड़ा कम कैलोरी डेफिसिट रखो, बहुत ज्यादा मत रखो। ये तरीका होता है। अगर आपने एकदम से शॉर्टेज रख दी डाइट की तो वेट तो घटेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि घटना ही बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेफली हमारे डाइट प्लान बनाए गए हैं। तो देखोगे पहला डाइट प्लान है उसमें डिटॉक्स है, दूसरा डाइट प्लान है उसमें आप देखोगे कि कैलोरी डेफिशिएंसी लगभग 2200 की अगर रिक्वायरमेंट है तो 2000 की कैलोरी की है, रोटी भी है उसमें शाम के समय। फिर आप तीसरा देखोगे कि बॉडी ने अब धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करा, तीसरे डाइट प्लान में आप देखोगे कैलोरी डेफिसिट और घटा दी, क्योंकि जैसे जैसे आपका बॉडी वेट घटता जा रहा है ऐसे ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट भी घटती जा रही है। अगर एक बहुत मोटा आदमी है 100 किलो का है, उसको चाहिए 3000 कैलोरी, और एक 70 किलो का आदमी है उसको चाहिए 2000 कैलोरी। तो ये 1000 कैलोरी आप काटते जा रहे हो, इसलिए कट रही है क्योंकि आपका वेट भी तो कम होता जा रहा है। जो एक्स्ट्रा सेल्स मेरी बॉडी से भागती जा रही हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अब मेरी सेल्स हो गई कम तो एनर्जी भी कम चाहिए। अब एनर्जी कम चाहिए तो मुझे डाइट तो मेरी वही चलती जा रही है, ऐसे तो फिर मेरा डेल्टा जो है धीरे 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 रिक्वायर्ड पे आ जाएगा। इसलिए डाइट को भी कम करते चले जाना है। फिर आप देखोगे लास्ट वाला जो फ्लोर प्लान है वो आपका केवल 1200 कैलोरी का डाइट प्लान है, यानी उस समय पे आपकी बॉडी 1700 1800 कैलोरी पे आ चुकी होगी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो आप देखोगे 600 कैलोरीज की जो शॉर्टेज है, वो 600 कैलोरी की शॉर्टेज फिर लास्ट में जाके आपका डेल्टा आएगा, फिर आपका वेट डाउन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आइडियल वेट होता है। यहां पर आके आपकी फिटनेस अचीव हो जाती है, शुरुआत हो जाती है फिटनेस की। फिर आप उसको मेंटेन कराओ, मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी जो 1700 कैलोरी मेंटेनेंस थी, फिर आपका मेंटेनेंस कैलोरी का डाइट चलेगा। फिर आप देखोगे कि ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना घटेगा, ना बॉडी में क्रेविंग्स उठेंगी। क्रेविंग्स क्यों नहीं उठेंगी, क्योंकि प्रोटीन ले रहे हो। जहां आपने प्रोटीन डाइट छोड़ी वहीं आपका जो है मसल्स खानी स्टार्ट करेगी बॉडी। तो स्कार्सिटी भी अच्छी नहीं होती, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारी अच्छी नहीं है, उसको लिमिटेड बनाना है। धीरे 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 जब कुछ दिन हमारा बैलेंस हो जाए, फिर उसके बाद सिर्फ प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, अदर सोर्सेज ढूंढो। ये तरीका होता है फैट लॉस करने का। अभी अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो मैं अवेलेबल हूं,
कोई भी इससे रिलेटेड आपका सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। मैं अंजू मैडम आपको अनम्यूट करूंगा, आप थोड़ा सा इसको संभालना, क्योंकि मैं जवाब दूंगा लोगों का, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार हैंड रेज जो भी हो रहे हो तो आप देखें। मैं आपको अनम्यूट करूंगा अभी। अंजू मैडम तो शायद गाड़ी में है, या मैं वीना मैडम को करता हूँ। चलो, आपको, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अब आप कुछ पूछना हो किसी से भी तो आप पूछ सकते हो। एक बार कि- परवीन नागपाल जी का हैंड रेज है सर। परवीन नागपाल जी मुझे देखे नहीं अभी। हैंड रेज है सर उनका, उस पे जाके देखो एक बार आप। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी नागपाल जी। सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग नागपाल जी, बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपका अभी सुन रहा था तो ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग तो कल में ये हो गई है कि कितना मिनिमम आपका कैलोरीज इनटेक करना है और कितना उसमें से कंजम्पशन करना है। बट बिल्कुल। अभी आपने एक बात बोला कि फॉर अराउंड सपोज 100 किलो वेट का अगर बंदा है तो उसको कैलोरीज जो बीएमआर, या सॉरी आपके पीछे जो लिखा बीएमसी बीएमआर, सो कल मैंने उसका कैलकुलेशन देखा था तो बीएमआर मेरा नियर अराउंड 2000 कुछ निकल रहा था टोटल कैलोरीज में, कि इतना मेरे ठीक। को एक्सपेक्टेड है या इतना मेरे को लेना है या इतना मेरे को बर्न आउट करना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा भी कंफ्यूजन भी है कि वो जो बीएमआर आया है वो टोटल क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ उसको मेरे को खत्म करना है या उसको मेरे को लेना है, कैसे करना है, मतलब मैं थोड़ा सा अभी भी उसमें कंफ्यूज हूँ। देखो, बीएमआर जो होता है, बीएमआर हमारा, मैंने अभी बताया कि बीएमआर बॉडी खर्च कर रही है। वो आप उसको ना तो छेड़ सकते हो, ना कंट्रोल कर सकते हो, ना कुछ उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बीएमआर का मतलब है कि नागपाल जी को ये खर्च तो करनी करनी है। ये बेसिक पे है ओके। आपकी। चाहे आप कुछ करो या मत करो, आप सोओगे तो है ही, आप सांस तो लोगे ही ओके। लोगे, आप हार्ट तो बीट करेगा ही करेगा, आप चाहे उसको रोको या मत रोको, वो तो खर्च होगी ही होगी। तो 2000 ठीक है। कैलोरीज तो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अब आपको आगे। चाहिए, हाँ, नीट 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 मैंने बताया, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, यानी अगर नागपाल जी टूथपेस्ट कर रहे हैं खड़े खड़े, तो खड़े खड़े जो आप हिल डुल रहे हो, इसमें बॉडी तो खर्च कर रही है कुछ एनर्जी। हाँ, वो तो हर चीज में एनर्जी है। तो नीट जो होता है ये 20% के आसपास ये भी खर्च करेगा। तो अगर 2000 कैलोरी आपकी बीएमआर में जा रही है, तो करीब 400 कैलोरी आपकी नीट में भी जा रही है। फिर ठीक है। आपका आता है फिजिकल एक्टिविटी, आपने एक्सरसाइज भी करी होगी सुबह सुबह, यस। तो 200 कैलोरी यहाँ भी खर्च हुई है आपकी। तो अब 2000 जैसे प्लस मैं आज 200 वॉक, प्लस 400, ये करीब 2600 होगी। आज सपोज जैसे सुबह मैं वॉक पे गया तो मैं 4-5 किलोमीटर चला जिसमें मेरी 700-800 कैलोरीज कितनी चली भी गई। कर लेना, 300 कैलोरी से खर्च नहीं कर पाओगे ज्यादा। 700 कुछ दिखा रहा था आज मैंने सुबह अपना जो। वो गलत है, झूठ है वो। 700 कैलोरीज अच्छा। खर्च हो ही नहीं सकती। 700 कैलोरीज अगर आप खर्च कर भी रहे हो ना, तो हाँ जी। ये एथलीट्स कर पाते हैं, नहीं कर पाओगे। और अगर बिल्कुल नहीं कर 700, पाते सर, मैंने सुबह से लेके अब तक 2 घंटे वर्कआउट किया है, मेरी भी नहीं हो पाई 700 कैलोरी खर्च। 700 कैलोरीज नहीं कर पाते, 700 बहुत होती है। ओके। 700 अगर, चलो मैं कहता हूं कर भी लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका बोनस है, अच्छी बात है अगर कर रहे हो तो। भाई माइनस हो ठीक रही है। है ना, आपने ठीक है। 2000 प्लस 400, 2400 तो आपने कमा, आपको खर्च करनी है बॉडी को। अब ठीक है। 2400 में से अब 700 ये होगी आपने खर्च करी है जो, ठीक है। ठीक है। तो 3100 220% कैलोरी की तो कर बॉडी ने दी। खर्च, मतलब रिक्वायरमेंट जनरेट करी दी। हम्म। और 100 कैलोरीज आपकी खाना पचाने में भी खर्च होनी चाहिए, तो 3200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। आपने ली कितनी की डाइट है, लगभग 2000 कैलोरी की। तो 1200 कैलोरी की शॉर्टेज में हो आप। अब ये 1200 जो कैलोरीज की शॉर्टेज है, ये 4 दिन में 1 किलो घटाएगी। तो मतलब मेरा ये कहने का पैरामीटर मतलब रखना ये है कि पड़ेगा जब। आप इतना भी फिजिकल एक्टिविटी मत करो कि ये डेल्टा बढ़ जाए फिर आपका। अगर आप ये ठीक है। 700 कैलोरीज घटाओगे और डेल्टा ऐसे ही इतना बढ़ाओगे, तो फिर तो आपका प्लेटियो हिट कर जाएगा। आप इसको 250 कैलोरी से ऊपर मत लेके जाओ, 20% से ठीक है। ऊपर नहीं रखना फिजिकल एक्टिविटी। ओके। तो वो जो एक मतलब। हम सुन रहे थे, योगा वाले भाई साहब थे, वो एक्सपायर कर गए, एक हाँ। न्यूज में आई थी। वो यस इतनी ज्यादा यस। कैलोरीज बर्न कर रहे थे कि उनकी ग्लूकोनियोजेनेसिस ने भी जवाब दे दिया, ग्लाइकोलाइसिस ने भी जवाब दे दिया, कीटोजेनेसिस ने भी जवाब दे दिया। फिर तो बॉडी मरेगी भाई, क्योंकि जब ठीक है। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज मिल नहीं रहा, तीनों मैंने पाथवे बताया आपको, किसी भी पाथवे से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो मरेगा ही वो, चाहे योगा करे, चाहे दौड़ लगाए, चाहे कुछ भी करे। आपको पीए जो है, ये मेरा पीए इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है। देखो, ये आप ठीक है। कंट्रोल कर सकते हो, ये नीट आप कंट्रोल कर सकते हो। आप बैठ जाओ,
खड़े खड़े एक्सरसाइज कर लो, इसको ऑप्टिमाइज कर लो आप, अच्छी चीज है। फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी चीज है, लेकिन ओवर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखनी है। ठीक है। बीएमआर आपका बॉडी तो अपने आप ले लेगा, वो आपको कुछ नहीं करना तो है। तो कंक्लूजन कंक्लूजन यही है कि जो मेरा मान लो सपोज बीएमआर आ रहा है, उसमें से मैं जितनी डेफिशिएंसी कर सकता हूँ उतनी मेरे को करनी है, ताकि मैं नहीं उसमें नहीं नहीं, कैलोरीज कम आप से समझ कम। ही नहीं पाए अभी, बीएमआर को छेड़ ही नहीं सकते, वो तो आप नहीं नहीं, कुछ कर छेड़ ही नहीं नहीं रहा हूँ। सकते, भूल जाओ उसे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसको छेड़ छेड़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जितनी कैलोरीज या जितना कैलोरीज कम लूंगा, फॉर एग्जाम्पल, उतना मेरे को वो वेट लॉस करने में एक एक हेल्प करेगा। जहां मेरा बीएमआर तो जितना चाहिए चाहिए, उसके बिल्कुल अलावा मैं उसमें से जितना कम करता जाऊंगा वो खाने की कोशिश करूंगा। ये कहना बिल्कुल चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑप्टिमाइज कर लो बाकी चीजों को, आप जो चीजें ऑप्टिमाइज करोगे। और कैलोरीज मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपसे बहुत ही कम कर दो, अगर आप बहुत कम करोगे तो डेल्टा ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा ज्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। तो आपको बीएमआर के हिसाब से, नीट के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से करीब 10% 20% कैलोरी डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आप अगर 2000 कैलोरी की डाइट लोगे, 2800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी है वो डाइट, उससे ज्यादा नीचे ठीक है। मत जाना। ठीक है। गॉट तो इट। आप जब अब 800 कैलोरी की शॉर्टेज में रहोगे डेली, जो आपका डाइट प्लान है हाँ, वो 800 कैलोरी की शॉर्टेज का है, मैं बता देता हूँ आपको। तो जब आज 800, जब हाँ, जो मेरे पास आज के वक्त में डाइट प्लान है वो कितनी कैलोरी शॉर्टेज का है? आपका कौन सा वाला डाइट प्लान चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा? दिनेश, वही मॉर्निंग वाला जो चल रहा है बेसिक है सर, वो सर, एक बेसिक बेसिक बेसिक। बेसिक। बेसिक चल रहा है, उसमें 2000 कैलोरी का डाइट प्लान है वो। 800 कैलोरी की ठीक। शॉर्टेज है, तो 800 कैलोरी के हिसाब से 8 6 48, 6 7 दिन में आपका 1 किलो जाएगा। तो 5 किलो एक महीने में जाना चाहिए, 7 5 35, लगभग 35 राजपाल दिन जी, में अभी 5 किलो स्टार्ट जाएगा। कर दिया क्या आपने डाइट चार्ट? हाँ जी, मैंने डाइट स्टार्ट कल से स्टार्ट आपके कर दिया सवालों मैंने। के जवाब आज मिल गए होंगे, आप जो है हाँ हाँ। अगर इसको फॉलो करते जाओगे तो 35 दिन में आपका 5 किलो शॉर्ट होगा ही होगा, वेट लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर नहीं नहीं, आपने मैंने इसको अजय जी, डाइट प्लान के साथ अजय जी से छेड़छाड़ भी करी, बात। डाइट प्लान के साथ आपने अगर छेड़छाड़ करी, तो वो 800 की कैलोरी की डेफिशिएंसी के बजाय फिर वो 600 की रह जाएगी। फिर आपका फेट लॉस नहीं नहीं, 5500 को भाग करोगे प्रॉपर 600 से, फिर वो 9 दिन में जाके 1 किलो घटेगा। नहीं, मैं प्रॉपर अभी डाइट जो प्लान मेरे को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट आना चाहिए, देखते हैं। हाँ, तो ठीक है, आपको थैंक यू। समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया? हाँ जी, आ गया, क्लियर हो गया, ये थैंक यू वेरी मच। मैथमेटिक्स है, ये नहीं नहीं, मैथमेटिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। और किसी का नागपाल सवाल जी, है? आज सुबह से लेके शाम तक जो भी आप डाइट खाओगे, आप उसकी फोटो भेजोगे मेरे को, ठीक है मैडम, श्योर, सुबह से शाम जरूर। तक। ठीक बीना है, मैडम को श्योर हम श्योर। अनम्यूट करते हैं। अभी जी, वीना वीना ठीक है, शेखावत थैंक को यू। एक बार। थैंक यू। जी, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, एजुकेशन बहुत कमाल की है, पूरी जानकारी मिल गई है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल जैसे समर स्टार्ट हो गए हैं, तो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, जैसे आपने बताया कि हमारी बॉडी खुद ही फूड प्रोवाइड करती है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बॉडी अपने आप से फूड प्रोड्यूस करेगी। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर से कुछ खा के जा रहे हैं, मेरी नेबर है तो उनका बच्चा हेल्दी है और डाइट भी अच्छी लेता है, लेकिन जैसे ही असेंबली हुई वो बेहोश हो जाता है हम्म, या चक्कर आते हैं बच्चे को। तो सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है फूड, फिर भी वो बच्चा अच्छे से उसने डिनर किया है, सुबह वो दूध पी के गया है, लेकिन फिर बिल्कुल भी उसे बिल्कुल। चक्कर आ रही है या बेहोश क्यों अच्छा हुआ? सवाल है, समझ बहुत में नहीं बढ़िया आ रही है सवाल सर। है, बहुत बढ़िया मजेदार सवाल है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपका ग्लाइकोलाइसिस इनफ नहीं है, तो फिर बॉडी जाएगी मेरी कीटोसिस पे, और कीटोसिस पे जाने के लिए जी, 3 दिन लगते हैं। बताई थी मैंने अभी एक बात ये। हाँ तो जी, हाँ जी, 3 दिन 3 दिन के लगेंगे। दौरान जो है एनर्जी कहाँ से आएगी? इसलिए आपको जो है ना वो बॉडी की वीकनेस आएगी, 3 दिन में क्रेविंग्स भी उठेंगी, उथल पुथल मचेगी बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे बॉडी, अब बच्चा जो होता है शरारत ज्यादा करता है, कूदता है, उछलता है, पढ़ाई भी करता है, जी, तो 20% तो ब्रेन ही खा जाता है एनर्जी। अब ग्लूकोज को थोड़ी देर के लिए ना डिप आएगा, जबरदस्त डिप आएगा ग्लूकोज में। तो उस जी, टाइम जी, पे उसको वो ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, कीटोन्स अभी रेडी नहीं हुआ है। तो बच्चे की जो बॉडी है ना, ये मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है उसका, बहुत जल्दी ग्लाइकोलाइसिस खत्म होगा। और कीटोजेनेसिस शुरू होने में, अब बच्चे को मैं कहूं कि कीटोजेनेसिस करे, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए उसको तो कार्ब्स देते रहना है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसका मेटाबॉलिज्म हम सबसे 3 गुना फास्ट है। इसलिए बच्चे को जी, आपको सोचना नहीं है, उसको ग्लाइकोलाइसिस कराते रहो, उसको कीटोजेनेसिस की जरूरत नहीं है। कीटोजेनेसिस की जरूरत होती है 20 साल के बाद वाले लोगों को, जिनका फैट एक्स्ट्रा बढ़ गया है। बच्चे को तो पहले अगर उसका फैट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है या तो जेनेटिक है, या उसको थायराइड है, या फिर तीसरी चीज ये हो सकती है कि उसको आप जंक फूड ज्यादा खिला रहे हो।
अगर आप उसके डाइट को पहले से ही ठीक रखोगे, प्रोटीन इंटेक रखोगे पूरी, और उसको कार्ब्स देते रहो, क्योंकि ग्रोथ हो रही है बॉडी में, ग्रोथ में ज्यादा चाहिए एनर्जी, इसलिए वो क्रैश हो जाएगी उसकी बॉडी। अगर वो लंच ब्रेकफास्ट के बीच में और लंच के बीच में जो ट्रांजिशन है वहां ग्लूकोज नहीं मिला तो वो क्रैश हो जाएगी बॉडी उसकी। इसलिए बच्चे को तो बिल्कुल हाई कैलोरी की डाइट देनी। ये सतवीर जी की और बच्चे की कंपैरिजन में बहुत फर्क है। हाँ, जी इनका मेटाबॉलिज्म ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म पे बॉडी चल रही है, उसका तो वही सब कुछ एनर्जी पे है, हर सेकंड में उसको एनर्जी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों से यही कहूंगा कि जो भी बच्चे सुन रहे हो उनको ब्रेकफास्ट स्किप मत कराना कभी भी। और ब्रेकफास्ट में भी अच्छे जो ब्रेकफास्ट होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ब्रेड नहीं देना। ब्रेड में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों चीजें होती हैं, दोनों ही चोक करेंगी। तो ब्रेड की बजाय आप उसको क्या दो, सीरियल्स दो अच्छे। कुछ और भी हमारे डाइट चलती है जिसमें हम हाई कैलोरी के हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे चीकू हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, ये चीजें आप उनको खिलाने की कोशिश करो। हाई कैलोरी डाइट देनी है बच्चों को, और प्रोटीन की बहुत सख्त जरूरत होती है उनको ग्रोथ के लिए। अब प्रोटीन के बदकिस्मती से हमारे सिर्फ गिने चुने सोर्सेज में है और ज्यादा सोर्सेज में है नहीं, इसलिए डायनो शेक बताया गया। मैं और किसी डाइनो का शेक में सर डेली एक केला डाल के पिलाती हूँ उनको, होना और चाहिए, डायनो शेक ब्रेकफास्ट में हर कुछ बच्चे नहीं के पास खाते। होना चाहिए। अगर डायनो शेक नहीं है तो आप उसमें हाई कैलोरी की डाइट मैंने जो बताई, जैसे चीकू हो गए, आम हो गए, बनाना हो गए, अंगूर हो गए, ये खिलाओ। और दूध जो होता है, ये दूध भी हाई कैलोरी होता है और लॉन्ग टर्म तक ये एनर्जी देता है। दूध में सारे राइबोफ्लेविन्स वगैरह होते हैं, इसलिए दूध को भी बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया। 20 साल तक तो उसको दे सकते हो, 20 के बाद फिर ये कैलोरी जो है ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए 20 के बाद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ग्रोथ रुक जाती है उस टाइम पे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। और किसी का सवाल भाई पूछो। एक बार वंदना मैडम के पास चलते हैं, वंदना मैडम भी कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है फेस से। वंदना जी को, हाँ, एक बार लेते हैं। एक बार हैंड रेज कर दो वंदना जी। भाई मैं आज नया नया हूँ इसका ऑपरेटर, तो थोड़ा सा माफी देना। जी वंदना जी, आप अनम्यूट हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं बताऊंगी आज की अंजू मैडम की एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त थी। 1 मिनट भी हमें टाइम नहीं दिया कि हम अपना एयर फ्रेश ले सके, और बहुत आज मैंने प्रॉपर उनका जो जो वो स्टेप कर रहे थे फॉलो किया है, तो बहुत पसीने आया और बहुत मजा आई। और आज के एजुकेशन के बारे में तो बहुत लाजवाब थी। मेरे जो क्वेश्चन थे वो जो नागपाल जी थे वो जो पूछ रहे थे ना, उससे मेरे क्लियर डाउट हो गए। मे बी बीएमआर के लेकर ही मेरा क्वेश्चन था कि हम जो है कैसे, मैंने ट्राई किया था, कैलकुलेट किया था, लेकिन मेरा अभी वो बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने चेक किया था कि उनका 700 समथिंग कैलोरीज उन्होंने बर्न करी। इसी टाइप मैंने भी ऐप डाउनलोड किया था और वो भी रॉन्ग ही बताता था, मैं ये बताना चाह रही थी। और आपकी एजुकेशन ने आज मुझे क्लियर कर दिया है कि कैलोरीज कैसे लेनी है अपने बीएमआर के रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छी एजुकेशन थी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप अपना डाइट प्लान से स्टिक रहेंगे तो कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी मेरा कोई भी बिल्कुल। डाइट प्लान 2000 कैलोरी से ऊपर का है नहीं। तो जैसे जैसे आप आइडियल वेट पे आते जाओगे, आपका डाइट प्लान जो है वो ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में लेता जाएगा आपको। लास्ट में जाके जब आप देखोगे, जो पांचवा छठा मेरा जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल आपको 1500-1200 कैलोरी का डाइट प्लान है। वो सीधा आपको 1700 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि 3 महीने में मेरी बॉडी आइडियल वेट पे आ जाती है। अब आइडियल वेट पे 1700-1800 लेडी के लिए और 2200 कैलोरी जेंट्स के लिए लगभग आमतौर पर ऑन एन एवरेज जरूरत होती है। फिर मेरा ये डाइट प्लान बहुत बखूबी काम करता है। और फिर फिजिकल एक्टिविटी आप देखोगे कि आपकी ऑप्टिमाइज होती चली जाएगी। और ये 45 मिनट का वर्कआउट जो है, इससे ज्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत है, मिनी मोर देन सफिशिएंट है। इसलिए 20% इसको कहा गया, क्योंकि आप हिसाब लगा लो, बीएमआर 60%, नीट जो हो गया 20%, 60 और 20 80, 10% मेरा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 90, बचा क्या 10%। तो आप
फिजिकल एक्टिविटी इसलिए 10% से 20% के बीच में होती है। बीएमआर किसी का 60 की जगह 50 में हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पीए पे ही ध्यान देते रहते हैं कि भाई यही सब कुछ है। भाई ये सब कुछ नहीं है, ये 20% है। इसलिए 20% बिल्कुल। ही रिजल्ट मिलेगा इसका। 20% पे तुम कुछ भी कर लो। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की दौड़ लगा लेना, आप अमेरिका चले जाना, दौड़ लगाते लगाते आप नहीं कर पाओगे जब तक मेरा बीएमआर, टीईएफ और नीट जो है ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा। इसमें इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, ऑप्टिमाइज करने का। नीट पे फोकस करो। मीटिंग कर रहे हो तो खड़े खड़े बात करो, बोलो किसी को कि भाई खड़े खड़े बात करेंगे, आओ चलो। रिसेस में हम इधर उधर टहलते रहते हैं, उसमें बात करो, बैठे क्यों रहना। फोन पे बात कर रहे हो तो टहलते हुए बात करो। कोई भी काम कर रहे हो उसे एक्सरसाइज एक्टिविटी में बढ़ाओ। ठीक है, तो ये चीजें हमें अपनानी है अपनी लाइफ में। तो अब और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ दिनेश सकते हो। दिनेश सर का, सर दिनेश सर का हाँ, हैंड मैं रेज है। दिनेश सर को लेता हूँ, एक मिनट। दिनेश सर कहाँ है? हैंड रेज करो दिनेश सर। हाँ, दिख गए। दिनेश सर यमुनानगर है आज। मोदी जी आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है सर। हाँ, दिनेश सर गुड आप अपना मॉर्निंग। सवाल पूछो। सवाल तो एक्चुअली सवाल तो खत्म हो गए हैं सारे। आप जब से जुड़े हो ना तो सवाल तो पहले ही आंसर मिल जाते हैं, सवालों का तो कोई रहा नहीं। दूसरा, आज मैं बताना चाहूंगा कि अंजू की ड्यूटी थी, मॉर्निंग क्लब में भी थी, आज उन्होंने डबल वर्कआउट किया है। और मैंने आज देख रहा था चलते चलते ड्राइविंग में, मतलब इनका इतना जबरदस्त स्टेमिना हो गया है कि बस पूछो मत। तो और दूसरा, आज की सेशन की बात करें तो मेरी कई डाउट थे, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि चक्कर क्या होता है कि लोगों का वेट तक क्यों होता है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो डेल्टा और उसका मैं आपने सारा अच्छी तरह मैं आंसर समझ गया हूँ। तो बस मेरा वो डाउट था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम यू वेलकम। आर मैं जीनियस। आपको बताऊं कि जब आप शुरुआत कर रहे होंगे तो आपने करीब 2700-2800 कैलोरी से शुरू करा होगा। तो जब आप घटते घटते आप पहुंच गए 1700 कैलोरी पे, तो डाइट प्लान में चेंजेस जरूरी होते हैं। और आप देखिए, डाइट प्लान को मैंने बताया कि और ज्यादा क्रैश नहीं कर सकते, उससे नीचे अगर लाओगे तो दिक्कत आएगी। फिर आप एक ही चीज बढ़ा सकते हो, वो पीए बढ़ा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी ही बढ़ा सकते हो। फिर फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और कुछ बचता नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी में ही आप फिर जो है अपना ऑप्टिमाइज करके 100-200 कैलोरी बर्न कर सकते हो। तो लेकिन स्लो तो होगा, डेल्टा की वजह से स्लो हो जाएगा। तो यही वजह होती है जब हाँ स्टक क्यों? हो जाता है। हाँ, ये राजू का स्टक हो रहा है, उसका कई दिन से है ना, वो वहीं अटका हुआ है। तो मैंने उसका भी आज समझ में आ गया मेरा। पहले भी मैं सोच रहा था भी इसको कैसे करें, तो अब मैंने उसका बंद करा दिया। अब उसका दोबारा बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई है। थैंक यू। जी जी, वेलकम सर वेलकम। उसका एक चीज और बताना चाहूंगी, उसका वेट ही स्टक हुआ है, बाकी जो उसकी चीजें देखोगे, मसल गेन हो रही है, उसके इंचीज जा रहे हैं। ये चीजें आप देखना एक बार उनकी। मैंने उनका देखा था जो स्कैनिंग करी थी, आप उसमें देखना, खाली वेट वेट पे नहीं देखना हमें। अभी हम एक बार सोनू मैम से एक बार उनके विचार लेंगे, फिर हम क्लोजिंग करेंगे। तो सोनू मैम को मैं अनम्यूट की कमांड देता हूँ। हमारे सुपर डुपर कोच है सोनू मैम। हाँ, सभी को नमस्कार। आवाज नमस्ते दीदी। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आ रही है जी आ रही है, आ रही है। बोलिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू है। देखिए, आज तो सबसे पहले वर्कआउट बहुत बढ़िया था अंजू जी का। उनके स्ट्रेचिंग करेंगे, बहुत जबरदस्त वो वर्कआउट कराती है, स्ट्रेचिंग बहुत होती है। मेरे आए हुए हैं गांव से, मेरे जिठानी का लड़का है, तो वो हो नहीं पाई। बोला चाची कैसे करूं, मैंने बोला कि जबरदस्त स्टेमिना है। ये भी बच्चा देख के कह रहा था कि वास्तव में। तो क्लैपिंग करेंगे। दूसरा भैया के लिए देखो कितना अच्छे से उन्होंने आज का सब हैंडल किया है, तो उनके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो शाम को उनकी ड्यूटी थी, तो शाम को भैया से गई। थैंक यू दीदी। और उनकी application तो आपने वर्कआउट क्यों नहीं किया आज दीदी? मेरी तबीयत एक दो दिन से थोड़ी सी वो है, तो फिर मैं उसी चक्कर में आज मैंने नहीं किया। 2-3 दिन से मीटिंग फिर चल। आपको वर्कआउट करना है प्रॉपरली।
उसी चक्कर में मैं 2-3 दिन से रेस्ट पे चल रही हूँ। मैंने योगा योगा के बाद से नहीं किया है, 2-3 दिन हो गए। हाँ, जी तो फिर आज इन्होंने किया है, ये आ रहा था इन्होंने किया। बाकी ये देख के कह रहा था चाची बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा हो जाएगा एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो ऐसा ही करेगा। लगा रहे, मैं इसी को देख रही थी। बिल्कुल। तो मैं करूंगी 1-2 दिन बाद, जैसे ही थोड़ी तबीयत से ठीक हो जाएगी तो मैं कंटिन्यू करूंगी। उसी चक्कर में मैंने 2-3 दिन से ड्रॉप कर रखा है। तो एजुकेशन बहुत बढ़िया थी भैया की। देखिए ये हमेशा से ही इतनी अच्छी नॉलेज हमारे सबके लिए इकट्ठी करके जी लाते हैं, और उनके पास नॉलेज रहती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चला है सेशन, और अच्छा लगा। मैंने आज देखा ही है, लगभग देखा ही है, बीच इसमें 1-2 काम ही किए हैं, बाकी मैंने देखा है सारा। तो थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो कोई अपनी कोई बात कहना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सतवीर जी से एक बार बात करेंगे, फिर उसके बाद हम, ये हमारे सबसे जो है हंसमुख चेहरे हैं हमारे, हाँ सर, तो इनसे नमस्कार अगर सभी बात को। नहीं बनती है तो हमारा मन नहीं लगता। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा दिन है सर। आज खैर मैंने वर्कआउट तो नहीं किया, लेकिन आपकी शिक्षा सुनी है सर। बहुत ही जबरदस्त आपने बताया, बहुत ही जबरदस्त, काफी कुछ समझ में आ गया सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो वर्कआउट क्यों नहीं किया आज आपने? वर्कआउट सर, आज मेरी ड्यूटी थी सुबह, एक बार मैं जाके थाने में वापिस आ गया। साइकिल रैली थी आज सर। कोई बात नहीं, आज आपने अपना जो पीए है फिजिकल एक्टिविटी, उसका आपका बोनस नहीं मिलेगा आज आपको। लेकिन आपको डाइट जो है वो ध्यान रखनी है, डाइट में आप प्रोटीन की कमी मत होने देना, क्योंकि आपकी देखिए एक कमी आती है, मैं सभी को बताऊंगा। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका वेट तो चला जाता है, वो 100 से 70 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन देखने में ऐसे ही दिखते हैं वो। आप कभी नोटिस करना, वो दिखने में ऐसे ही लगेंगे, मोटे मोटे से थुलथुली सी बॉडी रहेगी, लेकिन वेट घटता जाएगा। ये इसकी वजह पता क्या होती है? इसकी वजह ये होती है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में, कैनिबलिज्म में चले गए, यानी बॉडी बॉडी मसल्स को खाना स्टार्ट कर रही है, प्रोटीन नहीं दे रहे हो आप उसको। आप प्रॉपर प्रोटीन देते रहो, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाने ही मत दो, कीटोसिस में रहो बस। जब कीटोसिस में रहोगे तो देखोगे थुलथुला फैट खत्म होता जाएगा और मसल्स निकल के आएंगी और प्रिजर्व्ड रहेंगी। मसल जो बनाई होती है ना, ये आसानी से नहीं बनती है, मसल्स में सबसे ज्यादा समय लगता है। और जब आप मसल्स ही खोदोगे तो वेट तो लॉस हो जाएगा, फिर बाद में पछताओगे, फिर कहोगे भाई ये लुक्स तो अच्छी नहीं आ रही यार, कैसे करूं। फिर दोबारा घुसोगे मसल की इंडस्ट्री में, फिर जिम जाओगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, फिर प्रोटीन लोगे, फिर बढ़ाओगे इनको। तो भाई ये कोई समझदारी नहीं है। आप मसल्स को बचा लो पहले ही, आप प्रोटीन का पहले इंटेक बढ़ा कर रख लो, तो जाएगी तो सही, थोड़ी मसल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं जाएंगी जितनी मतलब धड़ल्ले से जो जा रही है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, हमारे ग्रुप के हैं, उनकी मसल्स खत्म होने पे हैं, तो मैं उनको समझा रहा था भाई प्रोटीन लो, प्रोटीन की कमी अगर रहेगी तो फिर ऐसी होगा। तो आप, सर कितनी होनी चाहिए महिलाओं की मसल्स? नहीं मैं परसेंटेज की फॉर्म में नहीं जानता ज्यादा, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तो ये जानता हूं कि देखने में सुंदर होना चाहिए, देखने में बढ़िया होना चाहिए। परसेंटेज की और इनकी फॉर्म में तो बेकार है बात करनी। आपको मसल्स बना के रखो, दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए बॉडी, हष्ट पुष्ट मेरे जो है मसल्स दिखने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रबड़ की तरह वो हिल रहे हैं हाथ पैर। हाँ, वो सेल्यूलाइट नहीं होना चाहिए। कहाँ है जो मैडम की आवाज कहीं कहीं से आती है बीच बीच में, तो इनको जी लेते हैं। सर, यही हूँ मैं सर, यही हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मसल्स का आपको बहुत शौक है, मैंने बात करी थी एक बार आपसे। तो मसल्स बिल्कुल के सर। लिए सबसे, देखिए मसल्स और फैट लॉस दो अलग अलग चीजें हैं। मसल्स का एक ही तरीका है बनाने का, और कोई तरीका नहीं होता। मसल्स का बनाने का तरीका होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो। मसल को ये पता लगना चाहिए कि स्ट्रेस आ रहा है, कहीं से दिक्कत है कोई। जब मैं डंबल की एक्सरसाइज करता हूं तो डंबल की जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये मसल मेरी टूटेगी। टूटेगी का मतलब है कि इस पे फाइबर्स पे प्रॉब्लम आएगी कोई, कि भाई स्ट्रेस आया है बाहर से। अब मैंने प्रोटीन से उसको रिपेयर किया, तो रिपेयर करेंगे वो मसल, रिपेयर होकर मोटी होगी। मैंने अगले दिन गया, सेम डंबल में 10 ग्राम ऐड करा, 50 ग्राम ऐड करा, मैंने फिर वो एक्सरसाइज करी, फिर से टूटी। फिर मैंने प्रोटीन लिया, रिपेयर करी, तो ये लेयर पे लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाएगी। फिर आप देखोगे कि ये प्रोटीन की जो इंटेक बढ़ाएंगे तो ये मसल स्ट्रांग दिखाई देगी। इसी को ही हम मसल्स बनना कह देते हैं, और कोई चीज नहीं है। जो जिम में जाके एक ही हल्के वर्कआउट करते रहते हैं, उनकी मसल्स कभी नहीं बनती। मसल्स बनती है हैवी वर्कआउट से, मसल पे लोड आना चाहिए।
भाई पिछले वर्कआउट से वो टूट चुकी जितनी टूटनी थी। अब वही वर्कआउट आप करोगे मसल को तो लगेगा कि कुछ हल्का फुल्का ही वर्कआउट चल रहा है। पूरी मसल का फाइबर वो टूटेगी जब जब उस पर स्ट्रेस आएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा। एक्स्ट्रा स्ट्रेस दो, तोड़ो, रिपेयर करो, तोड़ो, रिपेयर करो, तोड़ो, रिपेयर करो, ये चलता रहेगा। फिर लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाएगी। फिर देखोगे एक जबरदस्त बॉडी है। सत्य जी हंस रहे हैं। फिर वो आती है निकल के बढ़िया बॉडी। तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, बॉडी वेट बिल्कुल सर, हो इसी पे जाता है। काम कर रही हूँ मैं। अब मुझे मसल ही बढ़ानी है। 1-1.5 महीने बाद देखेंगे जबरदस्त बॉडी। हाँ जी हाँ, मैं भी 25 तारीख को जा रहा हूँ एकांतवास में, कहीं किसी कंट्री में। वहां मैं मसल ही बनाने जा रहा हूँ। सर तो 2 मंथ की छुट्टी लगा दी है, अब 2 महीने में मसल ही गेन करनी है। हाँ जी, मसल गेन करो बढ़िया तरीके से। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल गवाओ मत। जी। मैं यही कहूंगा, गवाओ मत। चलो बनानी अलग चीज। एक बार सर आपके आपके कोच साहब का हैंड रेज है। मेरे कोच सर कपिल जी, कपिल जी का हैंड रेज है। कपिल जी को लाते हैं। कपिल जी, हाँ, ये मेरे कोच हैं। इनकी मसल मैंने बनवाई है पर। आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो कपिल जी मसल्स के बारे में बताओ। मसल सर अभी कम है थोड़ी। भाई साहब से नहीं दिखानी, आप ये बताओ मसल्स बना कैसे रहे हो और क्या क्या आपने प्रोसीजर अपनाया है। सारे प्रोसीजर अपना लिए सर, अब थोड़ी सी मसल पे ध्यान देना है मुझे भी। प्रोटीन की इंटेक बढ़ा लो, है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और आप नेचुरली भी प्रोटीन बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसी प्रोटीन पे भरोसे बैठे रहो। मैं सबसे यही कहूंगा कि हाँ ठीक है, हर्बल लाइफ का प्रोटीन कपिल अच्छा है। सर 1 महीने सेंटर पे आओ। जी कोशिश करेंगे जी। तो आप अपने भी ये प्रोटीन के कुछ इंटेक्स हैं जो आप अपने ले सकते हो। यानी कि जैसे मैंने बताया था सतवीर जी को, हमारे चीले होते हैं। चीले में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप उसको भी इंटेक बढ़ा सकते हो। शाम के समय एक आधा चीला खा सकते हो। अगर डाइट प्लान आपका बना है, उसमें चने बताए होंगे सर ने, तो चने के साथ साथ आप ये भी ले सकते हो। उसमें बढ़िया प्रोटीन मिलता है। पनीर में भी होता है, लेकिन भाई कैलोरी बजट भी मेंटेन करना। ये आइडियल वेट पे जब पहुंच जाओ जब करनी है ये चीजें। आइडियल वेट वालों के लिए ये, बाकी मत सुन लेना। नागपाल जी आप बड़े सुनते हो ऐसी चीजें। और सतवीर सर आपको भी नहीं लेनी, ये आइडियल वेट वालों के लिए। नागपाल जी चीले ही बेचने लग जाओ आज से। बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें कैलोरी के बारे में सीखने को मिला। तो हाँ जी हाँ जी। तो कपिल जी यही कह रहे थे। मैं कपिल जी कुछ कह रहे थे, फिर से अनम्यूट करते हैं। हाँ जी कपिल जी, क्या कह रहे थे आप। पर मैं ये कह रहा था कि आज की एजुकेशन बहुत अच्छी थी आपकी, और बाकी मैंने थोड़ी बहुत ही सुन पाया था ड्यूटी की वजह से। कैलोरी के बारे में जो आपने पूरे तरीके से बताया, तो बाद में ये वीडियो देखूंगा। थैंक्स है आपका, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे बीच में लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। तो टाइम हो गया ज्यादा, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। और आप क्या करिए, अपने अपने सवाल पूछा करिए। और मैं एक आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने समय लिया है, जिनसे हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने उनसे समय लिया है अगले वीक के लिए। बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जन है। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि आप हार्ट से रिलेटेड सवाल अपने रेडी रखो। 2 सवाल सबसे मुझे चाहिए, और आप मेरे को डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। वो सबके 2 सवाल मुझे चाहिए जो मैं उनसे सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने उनका 15 मिनट लिया है, उस 15 मिनट में मैं उनसे वो सवाल जवाब करूंगा। तो मैं आपके लिए फिर उसको रिकॉर्डिंग को लेके आऊंगा, जिससे हम ध्यान रख सकें कि हम कैसे हार्ट हेल्थ। तो सभी अपने अपने खगोलिए दिमाग को, और उसमें से निकालिए 2 सवाल बढ़िया बढ़िया। और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, मैं उनसे ये जो है सवाल पूछूंगा फिर आपके। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे सर भी देखो ड्रेस में जुड़े हुए हैं। तो एक बार आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सर ड्यूटी पे गए हैं सुबह सुबह। सर तो आज सर हमारी ने आज मुझे मौका दिया चलाने के लिए। बिजी है, क्योंकि सीएम साहब भी आए हुए हैं और आज एक साइकिलिंग रैली थी। तो सभी जितने कोचेज है, जी। इत्फाक
मेरा आज वर्कआउट था और मेरी ड्यूटी नहीं लगी, ये अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, एक बार बहुत बढ़िया। अजयपाल सर के पास तो चलते हैं। अजयपाल सर को मैं हेलो। अनम्यूट करता हूँ। भाई अनम्यूट की कमांड है जी। मेरे पास, अभी दूर में बैठा हूँ तो कोई बात नहीं है। हाँ, होस्ट हैं सर बहुत हमारे। बढ़िया बढ़िया। मैं देख रहा था कि देखने का टाइम मेरे को ज्यादा नहीं मिला, अभी लास्ट में ज्वाइन करके देखा। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा था, बहुत बढ़िया चीजें बात हो रही थी, कैलोरी के ऊपर बात हो रही थी। सतबीर जी, चीला नहीं खाना है आपने अभी। अभी ये सोचो अमित ने कह दी चीला खा लूं मैं। आपने डाइट प्लान से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो चीला उसके लिए जिसने अपना आइडियल वेट ले लिया। तो अगर ओवरवेट है उसके लिए चीला नहीं है, क्योंकि चीला जब बनाते हैं उसमें ऑयल भी लगता है, और जो हमारा चना होता है, जो बेसन है, उसमें थोड़ा सा कैलोरी भी ज्यादा होती है। तो आपका जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने अभी। आइडियल वेट पे आने के बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया सेशन था। देखिए ज्यादा मैंने आज क्लास सुनी नहीं, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा क्या क्या बातें हुई हैं। बाकी अमित बहुत बढ़िया करते हैं, हमेशा इनकी एजुकेशन बढ़िया रहती है। और अंजू का वर्कआउट भी मैंने देखा था बीच में, एक बार टीम के साथ बढ़िया वर्कआउट कर रहे थे। तो थैंक यू। आज मैं भी जो है कि मिस कर रहा था, ज्वाइन नहीं हो पाया, ड्यूटी थी। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम फिर से कल नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। नमस्ते।